गाइस, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। एंड फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस 2023 का पेपर 2 का सॉल्यूशन, ये स्टैटिस्टिक्स पेपर 2 का सॉल्यूशन, और हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 24 तक। इससे पीछे की सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। इवन हमने पेपर 1 ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, एक आध साल पहले ही कर दिया था। तो अब हम लोग इस पेपर को भी लगभग कंप्लीट करने वाले हैं। कहने के लिए तो मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहा हूं, बट साथ ही मैं बहुत सारी थ्योरीज भी आपको समझाता चल रहा हूं। आज का क्वेश्चन जो है वो भी कुछ ऐसा ही है। वैसे मैं चाहूं इस क्वेश्चन को तो 2 मिनट में आंसर दे दूं, लाइक मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लगेगा, सॉल्व कर दूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं केवल आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूं, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन का मैं केवल सॉल्यूशन देके चला जाता हूं तो इस टाइप के जितने और भी क्वेश्चन आएंगे उसमें का फिर से सॉल्यूशन देने के लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा सेम थिंग अगेन एंड अगेन। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं कि सनराइज क्लासेस एक दिल्ली बेस्ड कोचिंग सेंटर है जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एंड आरबीआई डीएसआईएम की बहुत ही सरल, सहज और सुगम तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करती है। And for those who are only dedicating themselves to be preparing the service of ISS, preparing for the service of ISS and RBI DSIM exam in English thoroughly, I am saying, then you must join Sunrise classes. ISS Coaching Delhi Sunrise classes based in Delhi Mukherjee Nagar, which is the famous place for the UPSC candidates. Got the point? चलिए मैं हिंदी में कर देता हूं। अगर आप लोगों की डिमांड होगी, मैं आई विल रिक्वेस्ट ऑल द पीपल हु इज ओनली अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश कि प्लीज कमेंट कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और इफ यू नीड आई विल रिकॉर्ड, आई विल come and will give you the live session on the entire topic, like something that I have given for the bilingual people. मैं इंग्लिश में भी कंप्लीट टॉपिक आपको यूट्यूब पे इस चीज का प्रोवाइड कर दूंगा जो प्रीवियस ईयर्स हैं। आपको पता ही है कि वैसे टाइम की थोड़ी सी कमी रहती है, बट अदरवाइज मैं इस क्वेश्चन के कॉरेस्पॉन्डिंग 7 और क्वेश्चन करवा रहा हूं। आज एक क्वेश्चन नहीं होंगे, आज 7 क्वेश्चंस होंगे। आज मैं 7 क्वेश्चंस कर रहा हूं और ये 7 क्वेश्चंस आपके हर वो सवाल का जवाब होगा, हर क्वेश्चंस का जवाब होगा जो आप देखेंगे रिगार्डिंग यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनवाइज्ड एस्टिमेटर फ्रॉम पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? अगर आप पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन से देखते हैं तो आपको यही दिखाई देगा। गॉट द पॉइंट? चलिए, तो आज हम लोग इसको करते हैं। ओके, चलिए। नाउ इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे पहले इस क्वेश्चन को ही छोड़ना होगा, और जब मैं आपको पढ़ा दूंगा इन 6-7 क्वेश्चंस को, उसमें से एक क्वेश्चन ये भी होगा। क्लियर? चलिए, तो मैं एक थ्योरी पढ़ा दूं आप लोगों को। चलिए पढ़ा ही देता हूं, लिख लीजिए। एक क्वेश्चन लिखिए और इसमें मैं एक नहीं 7 क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जिसमें से एक क्वेश्चन ये है। क्लियर? तो आज कुछ एक्स्ट्रा हो जाए। लेट x1 x2 डैश 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 xn be a random sample from position theta. Then आपको बहुत सारे तरीकों से पूछा जा सकता है। Then find UMVUE of, अब किसका किसका UMVUE फाइंड करना है उसको हम लोग देखते हैं। और हमने जानबूझ करके
अपने टैब में सब कुछ रख लिया है रीजन, अगर कोई चीज़ पॉइंट मिस हो जाए तो मैं उसको देख सकता हूँ। और 2 आपको प्रैक्टिस करनी है काफ़ी अच्छे से, सो दैट कि आप एग्जाम में और अच्छे से लिख सकें, इस बात को समझिए। नाउ मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि कौन कौन सा पार्ट आ सकता है। फर्स्ट है थीटा, UMVOE ऑफ थीटा, जो आप जानते हैं आसानी से लिखा जा सकता है। दूसरा जी थीटा, और जी थीटा की मैं वैल्यू लिख रहा हूं, जी थीटा इक्वल टू समेशन ओवर जे इक्वल टू 0 to infinity AJ theta to the power j, where AJ is known constants. Third point, g theta इक्वल टू थीटा टू द पावर आर। और इसको मैं 2 तरीकों से करने का प्रयास करूंगा। एक, इसको यूज करते हुए, क्योंकि आपको पता है कि ये जो समेशन है इसको मैं थीटा टू द पावर आर के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो एक, वेयर आर इज इंटीजर, इसको मैं 2 तरीके से करूंगा। पहला, यूजिंग द रिजल्ट ऑफ 2 इंटीजर, using the result of 2 ठीक है। और दूसरा करूंगा द रिजल्ट ऑफ, यूजिंग द रिजल्ट ऑफ, समझिएगा, यूजिंग द रिजल्ट ऑफ पावर सीरीज, पावर सीरीज, क्लियर, यूजिंग द रिजल्ट ऑफ पावर सीरीज। क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन ऐसे आपको कहीं भी नहीं मिल जाएगा, तो क्वेश्चन जरूर लिख लीजिएगा। यूजिंग द रिजल्ट ऑफ पावर सीरीज ड्यू टू रॉय एंड मित्रा, एंड ये हुआ 3 क्वेश्चन, मतलब वी हैव सीन 3 क्वेश्चंस हियर। ये 3 क्वेश्चन दिखे। चौथा क्वेश्चन लिखिए, आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि मैं क्यों इतने सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं। और काफी इसलिए भी करा रहा हूं क्योंकि देखिए, आपको इसका महत्व, आपको इसका इंपॉर्टेंस पता हो या ना हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है। और मैं नहीं चाहता कि जो हर जगह हो रही है वो मैं करूं। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि वी आर ऑलवेज प्रोवाइडिंग द बेस्ट एवर सर्विस पॉसिबल। और मैं इस बात को ऐसे बोल नहीं रहा हूं, लिखित में देता हूं, क्लियर, ये लिख के देता हूं। तो मतलब है कि आप अगर सीरियस हैं, ध्यान रहे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आप ही सीरियस नहीं हैं तो एक कहानी सुनाता हूं। एक कहानी थी कि एक 2 भाई था, एंड दोनों भाई जो हैं वो पढ़ना नहीं चाहते थे। उसके पिताजी ने बहुत सारे टीचर्स बुलाए, नौजवान, बूढ़े, सबको बुलाया, फिर भी नहीं पढ़ा। तो एक बहुत ही बुजुर्ग टीचर को बुलाया गया, एक्सपीरियंस टीचर को बुलाया गया, और उस टीचर से कहा गया कि आपको पढ़ाना है। उस टीचर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक काम करो बेटा, आया पढ़ाने के लिए, उसने कहा कि बैग लो और रख दो घर में जाके, मतलब पढ़ना नहीं है। तो और चलो मेला देखने चलते हैं। तो मेला देखने घूमने गया। अब मेला देखने जाने के लिए वो गया और वहां पे जाकर के और कहता है कि क्या जलेबी खाओगे? सो उसने जलेबी खाई। अब कहता है कि कितने पैसे देने हैं इनको। अब वो बच्चा हिसाब जोड़ने लगा। तो 2 भाई था, छोटा वाला भाई कहता है कि भैया ये टीचर जो है ना वो हम लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा है, मैथमेटिक्स सिखा रहा है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। लाइक आपके अंदर क्रेविंग्स होनी चाहिए पढ़ने की, एंड इफ यू हैव डिजायर टू स्टडी, आई एम हेयर,
आई विल बी 24/7 फॉर यू, एंड आप पढ़ाई कीजिए। गॉट द पॉइंट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहले सारे क्वेश्चन लिख लेता हूं ताकि आपके सारे क्वेश्चन का जवाब भी हो जाए। एंड जी थीटा इक्वल टू 1/1 माइनस थीटा। फिफ्थ, जी थीटा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू के। आई थिंक यही पूछा गया है, विच इज इक्वल टू क्या होता है, e टू द पावर माइनस थीटा, थीटा टू द पावर के बाय के फैक्टोरियल। एंड 6, जी थीटा की प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0, आसान होता है ना, e टू द पावर माइनस थीटा। एंड 7, जी थीटा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू के। ये भी मैं करवाऊंगा, मतलब के कह दिया। और अब जरा सा क्वेश्चन देखिए, तो ये प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू के लिए कह रहा है, मतलब हम जो ये वाला लिखा है ना, ये वाला 5th नंबर, ये वाला केस है। बट मैं आपको इक्वल टू छोड़ दो, लेस देन इक्वल टू भी किसी साल में पूछा गया है, 0 भी किसी साल में पूछा जा सकता है, जी थीटा इक्वल टू 1/थीटा भी पूछा जा सकता है। सारे ही क्वेश्चन का एक बार कर लेते हैं, झंझट खत्म। दोबारा क्यों वीडियो देखना। मैं खुद सबको कहता हूं मोबाइल से दूर रहो, क्या कहूं, ये कहने के लिए भी मुझे मोबाइल पे आना पड़ता है। मजबूरी अपनी ऐसी है कि आप हमसे बहुत दूर बैठे हैं, और मैं सबको कहता हूं कि बेटा अगर मोबाइल से दूर रहना है, सनराइज क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस जो आती है उसको ज्वाइन करो। रीजन, हाँ रही बात कि आप यहां आने से पहले मोबाइल देखोगे ही, मुझे पता है मैं कितना भी समझा लूं अब देखोगे, लेकिन हमारे पास आने के बाद ना लगभग बच्चों का मोबाइल छूट ही जाता है। और आपको भरोसा नहीं हो तो पूछ लेना मैं कैसे छुड़ाता हूं मोबाइल, ठीक है। तो मोबाइल चलाना छूट जाएगा, क्योंकि आप अगर गौर से देखें, अगर थोड़ा नजदीक से अपने आप को ऑब्जर्व करें, तो आपको लगेगा कि पिछले 3-4 सालों में जो सबसे ज्यादा आपको हैम्पर किया है वो है मोबाइल फोन। सबको, लाइक हमें, आपको, सबको अगर किसी चीज ने सबसे ज्यादा हैम्पर किया है तो वो है मोबाइल फोन। हमें, आपको, सबको लगता है कि हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं लेते हो। आधे घंटे इंफॉर्मेशन लेते हो, 3 घंटे मूवी देखते हो, 4 घंटे रील्स देखते हो, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं लेते हो। आज हम लोग इस क्वेश्चन को करें या डायरेक्टली वो कर दूं? नहीं, मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूं, एंड उसके बाद एडिटिंग करवा करके वो क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन 5 नंबर है उसको भी बाहर निकलवा दूंगा। क्लियर? तो चलेगा ना? ओके। अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूं, और क्वेश्चंस जो है आपका निकालता हूं। यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनवाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा मैं नहीं निकालूंगा जनरली। मैं यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनवाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा समेशन xi आप जानते हैं, तो मैं उसी को यूज करूंगा, बट फिर भी मैं फैक्ट दे दूंगा कि क्यों हो रहा है। चलिए, तो आप लोग जो है लिखने के लिए हो जाइए तैयार। सॉल्यूशन देख लीजिए, और एकदम आसानी से करते हैं, बट 7-8 जितने भी क्वेश्चन है सब कर लेंगे। तो सबसे पहला काम करता हूं, देखिए मैं एक एक करके थोड़ा सा शेड्यूल से बनाता हूं ताकि आप भी समझ लें और मुझे भी मजा आए, मुझे भी लगे कि हाँ जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं पीछे की चीजों को आगे यूज कर पा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। आपको पता है, लिख लीजिए, वी नो दैट एकदम अच्छे से लिखिए, इफ x follows पोजिशन थीटा, क्लियर? x अगर फॉलो करता है पोजिशन थीटा, देन t इक्वल टू समेशन ओवर i इक्वल टू 1 to n xi is a complete sufficient statistic for theta, is a complete sufficient statistic for theta. Clear? Complete sufficient statistic for theta. And t का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? t follows पोजिशन n थीटा, ये आपको पता है, इसके लिए मैं अलग से नहीं करवा रहा हूं कुछ भी। सो लेहमान सेफे थ्योरम क्या कहता है
कि अगर टी कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है और अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ टी थीटा होता है तो वो आपका यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर हो जाता है। तो लिख लीजिए एंड टी फॉलोज पोजीशन एंड थीटा। क्लियर? नाउ लिख लीजिए, नाउ यूजिंग, मैं भी लिख देता हूं, नाउ यूजिंग लेहमान-सेफे थ्योरम, Sefe theorem, we know that if T is complete sufficient statistic, statistic for theta and लिखते जाइए, and any one-to-one function of t is unbiased for theta, then any one-to-one function I am saying here h, ठीक है, h या ht कह सकते हैं, of t is unbiased for theta, then ht is UMVUE of थीटा। क्लियर? इस केस में अगर आप देखेंगे सो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी बाई एन अगर आप लेते हैं यानी एक्स बार, तो वो होता है थीटा, यानी कि टी बाई एन जो है वो यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा हो जाता है। और टी बाई एन का मतलब क्या है? टी बाई एन यानी कि एक्स बार इज UMVUE ऑफ थीटा। आज के बाद आप लोगों को कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन आया और हमें यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर निकालने नहीं आता है, ऐसा अब नहीं होगा। आज के बाद इसको करने की जरूरत नहीं होगी। गॉट द पॉइंट? थोड़ा लेंदी होगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। सेकेंड, फर्स्ट आप लोग अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या था? सेकेंड क्वेश्चन में था यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ g theta which is equal to aj and theta to the power j, was it na? Yes, summation over j equal to 0 to infinity aj theta to the power j। थीटा वही हाल होगा कि अगर कोई ऐसा फंक्शन हम निकाल पाए टी का, क्योंकि टी जो है वो थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर है, सो दैट कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एच टी जी थीटा के बराबर हो जाए, हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे ए जे नोन है, ए जे इज नोन, तो करने का प्रयास करते हैं। गॉट द पॉइंट? चलिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा लेंदी होगा तो आप इसको पार्ट वाइज देख लेना, लेकिन देखना जरूर, क्योंकि ये 100% है, इसमें कुछ भी बचा नहीं। मैंने जानबूझ करके यही सोच रहा था कि दूं या रहने दूं, बिकॉज ध्यान रहे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में कर देता हूं, करवा देता हूं, पता चलता है बच्चों को कि नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ ऐसे भी अच्छे क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा दिए हैं। और मैं एक चीज और मेरे अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी रही है, मैं इसको अच्छा मानता हूं, सामने वाले का पता नहीं, तो मेरे अंदर ना अपडेट होने की क्षमता है। मैं हर दिन सीखता हूं, आपसे भी सीखता हूं, ठीक है। आप जो कमेंट्स करते हैं, जो आप कहीं पे भी, हमने इस बार भी अपने बच्चों को कहा कि बच्चे फीडबैक देना, मैं हमेशा फीडबैक लेता हूं। और ये नहीं कि फीडबैक बस लेता हूं,
फीडबैक पर जरूरी सुधार करता हूं। समझिए, मैं हमेशा बच्चों को, आप अगर आपके पोर्टल होंगे हमारे वेबसाइट पे, आपको दिखेगा कि फीडबैक फॉर्म होता है। आप अगर फीडबैक देते हैं तो मैं उसमें जरूरी सुधार करता हूँ। हाँ, 2-4 मिनट समय लग सकता है, 2-4 दिन समय लग सकता है, 1-आध महीने समय लग सकता है, बट सुधार करूंगा। क्यों? क्योंकि इट्स द एज ऑफ लर्निंग यार। मैं सीखने के पे मैं भरोसा रखता हूं, तो सीखूंगा, क्या दिक्कत है? If I don't know something, it's not the problem. Also for you, it's not the problem if you don't know something. But if you don't want to know, then there is a problem. Clear? चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। An estimator, समझिएगा, एक एस्टिमेटर अगर डेल्टा टी डिफाइन करूं, जो कि जिसका एक्सपेक्टेशन जी थीटा के बराबर आ जाए तो काम हो जाएगा। तो एन एस्टिमेटर डेल्टा टी लिख लीजिए, एन एस्टिमेटर डेल्टा टी अब इज अनवाइज्ड फॉर थीटा, थीटा if sorry, not theta, it's for g theta, if expectation of delta t is equal, t जो है अपना पता ही है क्या है, इज इक्वल टू जी थीटा। तो अब एक्सपेक्टेशन निकालना है डेल्टा टी का, और टी क्या फॉलो करता है? पोजीशन एन थीटा फॉलो करता है। तो जरा सा देखिए क्या लिखूंगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा टी क्या होगा, टी इक्वल टू, क्लियर, टी इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी डेल्टा टी, और क्या होगा, टी जो है वो जिसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे ई टू द पावर माइनस एन थीटा टू द पावर टी, और टी फैक्टोरियल इक्वल टू जी थीटा, और जी थीटा की वैल्यू भी लिखी गई है, तो मैं जी थीटा लिख देता हूँ। अब एक चीज और बतलाता हूँ, ई टू द पावर एन माइनस एन थीटा को बाहर ला सकता हूँ ना, तो ले आता हूँ। देखिएगा अब थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन चलेगा क्योंकि मैथमेटिक्स आ गई। तो अब जरा सा देखिए, आप लोग थोड़ा सा ना मैथमेटिक्स को कीजिए। मैथमेटिक्स के लिए मैंने कहा है कि बेसिक बुक्स ही पढ़िए, बट उन बेसिक बुक्स को पढ़िए एक बार। नाउ ई टू द पावर माइनस एन थीटा है तो उस पर चला जाएगा, ई टू द पावर एन थीटा हो जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ समेशन ऑफ टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी डेल्टा टी एंड एन थीटा टू द पावर टी बाई टी फैक्टोरियल। गॉट द पॉइंट? अब गौर कीजिए, यहां से ये ई टू द पावर एन थीटा इस पर जाएगा, जी थीटा है वहां पे पहले से, तो जी थीटा की वैल्यू और ई टू द पावर एन थीटा की वैल्यू, तो ई टू द पावर एन थीटा एंड जी थीटा। अब क्या है कि मैं ई टू द पावर एन थीटा को भी समेशन के टर्म में लिख सकता हूं, और जी थीटा तो खुद समेशन के टर्म में है, तो मैं लिखता हूं ई टू द पावर, पहले तो जी थीटा को लिख देता हूं समेशन ओवर ए जे थीटा टू द पावर जे इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब ई टू द पावर एन थीटा जो है एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन है, तो इसको भी लिख देता हूं, ये हो जाएगा आपको समेशन ओवर आई इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एन थीटा टू द पावर आई अपॉन आई फैक्टोरियल, एन थीटा टू द पावर आई अपॉन आई फैक्टोरियल। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, थीटा टू द पावर जे, थीटा टू द पावर आई, ए जे की जगह पे कुछ आ रहा है, क्लियर। अब इसको हम थोड़ा सा काम करते हैं, ध्यान रहे मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूं, और थोड़ा सा पहले मैं एक स्टेप लिख देता हूं जिसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी दूंगा। तो यहां तक आपने अगर लिख ली हो तो दैट्स बेटर, क्लियर, दैट्स बेटर। नेक्स्ट समझिएगा मेरी बात को। अब मैं यहां पे एक कर देता हूं नेक्स्ट पॉइंट, ये आप देख सकते हैं, इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो समेशन ओवर टी इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी डेल्टा टी एन टू द पावर टी बाई टी फैक्टोरियल आ जाएगा, क्लियर। एंड मैं थीटा टू द पावर टी को बाहर कर लूं, और इसका वैल्यू होगा, दोनों को एक्सपेंड कर दीजिए जरा सा। तो अगर पहले को एक्सपेंड करेंगे तो होगा ए नॉट प्लस ए वन थीटा प्लस ए टू थीटा स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, और दूसरे वाले को करेंगे तो होगा 1 प्लस एन थीटा प्लस एन स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एन क्यू थीटा क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। इन दोनों को जब आप साथ में लिखेंगे
तो मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा समेशन ओवर टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, समझ रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये हो जाएगा आपका समेशन ओवर टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी समेशन ओवर आई जे सच दैट आई प्लस जे इज इक्वल टू टी। क्यों ऐसा लिख रहा हूं समझिएगा मेरी बात को, मैंने यहां समेशन बड़ा तगड़े तरीके से किया है, समझिएगा मेरी बात को। हमें क्या करना है, ये टी के टर्म में है ना, तो हमें इसके बराबर इसको लाने की प्रयास करने हैं। अब मैं इस तरीके से लिख रहा हूं कि समेशन ऐसा हो और आई एंड जे का समेशन, ये तो समेशन चलेगा, आई एंड जे का समेशन आई एंड जे इस तरीके से लिया जाए कि आई प्लस जे इक्वल टू टी हो जाए, तो हम थीटा टू द पावर आई और थीटा टू द पावर जे यानी थीटा टू द पावर टी अब कंपैरिजन करना पॉसिबल होगा। मतलब जितने भी बन सकते कॉम्बिनेशंस हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि बनेंगे ही, है ना। टी का वैल्यू पहले 0 लेंगे तो फिर 0 के लिए बनेगा इधर क्या क्या बनेगा जरा देखो, ये बनेगा और ये बनेगा और कोई नहीं बनेगा, तो एक बना ना, है ना। तो आई और जे इस तरीके से लेंगे कि आई प्लस जे की वैल्यू 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 1 के लिए ये और कुछ नहीं, बस 2 बनेंगे तो 2 होगा, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से टी का वैल्यू रखेंगे उसके आधार पे बनाएंगे, तब ये क्या होगा जरा सा देखिएगा, जो पीछे हमने लिखा है उसके आधार पे n टू द पावर i होगा अपॉन i फैक्टोरियल एंड ए जे होगा, ठीक है। और ये यहां लिख करके टी, ये एक टी का फंक्शन बन रहा है, और अब ये बनेगा थीटा टू द पावर टी, क्यों, तो i प्लस जे इक्वल टू टी तो हम ले रहे हैं, तो अगर इस तरीके से इसको सम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक जो है थीटा टू द पावर टी आ जाएगा। अब इससे जो स्टेप्स अगला निकल के आ रहा है वो मैं लिख देता हूं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं, क्लियर। तो जरा सा पहले लिख लेता हूं, क्योंकि आप समझ रहे होंगे इतना आसान, नो इट्स नॉट सो इजी, मैं आपको करके दे रहा हूं, आपको रिजल्ट ही याद रखने हैं, क्लियर। मैं आपको करवा दे रहा हूं बिकॉज ये जरूरी है। तो नेक्स्ट इज टी इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी समेशन ओवर i इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 0 टू t मैं लिख रहा हूं ai टू द पावर n एंड n टू द पावर t माइनस i अपॉन t माइनस i फैक्टोरियल एंड थीटा टू द पावर t। समझिएगा, मैं अगर यहाँ पे समेशन जो है यहाँ पे i और j के ऊपर है, मैं केवल i के ऊपर अगर समेशन लूं तो i का वैल्यू जो है वो 0 से t तक ही जाएगा, ठीक है। और उसके आधार पे हम इसको ऐड कर लेंगे, तो i की वैल्यू जो अगर आप लेंगे यहाँ पे i नहीं j के ऊपर समेशन होना चाहिए, नहीं i के ऊपर, ठीक है। तो i के ऊपर अगर आप समेशन लेंगे तो i इक्वल टू t माइनस जे, मतलब समझिए अगर i की वैल्यू 0 ले रहा हूं, i की वैल्यू 0 ले रहा हूं तो t माइनस 0 लूंगा j की वैल्यू, ठीक है। i की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो j की वैल्यू क्या लूंगा, t माइनस 1, तो वही हुआ है t माइनस i। अब कैसे आया वो मैं आपको समझाता हूं, तो ये जो स्टेप है ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। फटाफट देखिए कैसे हुआ, ये देखिए। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा ए नॉट प्लस a1 थीटा प्लस a2 थीटा स्क्वायर प्लस डैश 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 इंटू 1 प्लस n थीटा प्लस n थीटा होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। तो जरा सा देखिए तो क्या क्या होगा। पहला होगा ए नॉट, एक ही बार होगा। दूसरा होगा a1 प्लस n, यही होगा ना, a1 प्लस a नॉट n, समझिएगा। a1 का इससे मल्टीप्लीकेशन और इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, तो थीटा का पावर 1 हो जाएगा, t का वैल्यू 1 ले रहा हूं, a नॉट n और थीटा प्लस
अब समझिएगा, ए नॉट, ठीक है, अब स्क्वायर वाला लेना है, थीटा स्क्वायर जहां पे आ जाए, तो स्क्वायर कब आएगा, ये थीटा स्क्वायर वाला टर्म होगा, लेकिन थीटा थीटा भी आ सकता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि ए नॉट को इससे मल्टीप्लाई करो, तो ए नॉट, और मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, देखिए बेटर तरीके से समझना है, एन स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस A1, गौर कीजिएगा, A1 को n से मल्टीप्लाई करो और प्लस A2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो ये थीटा स्क्वायर ले लेगा। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है जरा देखिए, अगर मैं ये कहूं कि समेशन ऑफ t इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एंड देन समेशन ओवर i इक्वल टू 0 टू t, ये t तक ही जाएगा, क्लियर? क्यों? क्योंकि t तक कर दो एंड फिर t बराबर 0 से इंफिनिटी तो जा ही रहा है, तो अब t का वैल्यू 0 लोगे तो 0 टाइम्स हुआ, t का वैल्यू 1 लोगे तो 1 2 बार आया, t का वैल्यू 2 लोगे मतलब 0 के लिए अलग 1 के लिए अलग आया, और अगर t का वैल्यू 2 लोगे तो 3 बार आएगा। गॉट द पॉइंट? करके देखना, न्यूमेरिकल है, मैथमेटिक्स है, क्लियर? एक बार कीजिए क्योंकि करके देखना भी जरूरी है। एंड दिस इज इक्वल टू ए आई n to the power t minus I upon t minus I factorial and then theta to the power t, बिकॉज हमें t तक ही पहुंचना था, यहाँ थीटा टू द पावर t है तो हमें t तक पहुंचना है, तो ये वाला फॉन्ट आ गया जो कि आपको दिख रहा है कि स्टार्टिंग में हमने यही लेके चला हुआ था, क्लियर? अब अगर ये है तो ये तो हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया, अगर ये अपना केस है मतलब ये हमारा आ गया, तो अब मैं ये कह सकता हूं कि सर थीटा टू द पावर टी यहां है, तो ये और ये बराबर होगा, और ये बराबर कैसे होगा ये भी मैंने क्लास में करवाया हुआ है कि ये एक थ्योरम है पावर सीरीज का, है ना, ए जे जेड टू द पावर जे एंड बी जे जेड टू द पावर जे अगर सेम होता है तो ए जे इक्वल टू बी जे होता है, और बहुत सारी जगहों पे मैंने यूज किया है, क्लियर? तो इस तरीके से आपका ये दोनों कोएफिशिएंट बराबर हो गया और मैं उसी को अब लिख रहा हूं, तो यानी कि हमारा हो जाएगा एंड हेंस हमें डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, डेल्टा टी एन टू द पावर टी अपॉन टी फैक्टोरियल इज इक्वल टू समेशन ओवर I इक्वल टू 0 टू t ai t टू द पावर n n टू द पावर t माइनस i अपॉन t माइनस i फैक्टोरियल, एंड सो यहां से डेल्टा t निकल जाएगा, डेल्टा t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई, क्लियर, t फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर t समेशन ओवर I इक्वल टू 0 टू t ai n टू द पावर t माइनस i अपॉन t माइनस i फैक्टोरियल। ये आपका आंसर है, यही जी थीटा का UMVUE एस्टिमेटर है। गॉट माई पॉइंट? ये आपका केस है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को बहुत सारे टीचर छूने से डरते हैं। क्यों छूने से डरते हैं इसका रीजन बतला देता हूं, क्योंकि जैसे आपके अंदर कुछ साइकोलॉजी होती है ना, वैसे ही टीचर्स के अंदर भी है। उनको लगता है कि अगर गलती हो गया तो बच्चा सोच लेगा कि टीचर को नहीं आता, बट मेरी एक आदत है कि मैं ये सोचता हूं कि अगर बच्चे को समझना है जो वो समझे। मेरा ये मानना है कि अगर कोई चीज जरूरी है बतलानी तो मैं बतला दूंगा। अब ये बच्चों की सोच पे डिपेंड करेगी कि आप उस चीज को कैसे लेते हैं, बिकॉज कोई भी इंसान हर चीज रट के नहीं रहता, ना ही आप रहते हैं। तो इसलिए ये जरूरी होता है कि आप पढ़ें बार बार।
इसलिए मैं कहता हूं इन सब चीजों को एज ए रिजल्ट भी याद किया जा सकता है, बट मैं यहां करवा रहा हूं ताकि आप समझ सकें स्टेप्स को। क्लियर? अगर आप आएंगे तो आपको और ज्यादा चीजें समझाता हूं, बहुत सारी चीजें। ऑफलाइन क्लासेस इज बेस्ट, बट फिर भी जिसके पास कोई रिस्ट्रिक्शन है, अगर पैसे की रिस्ट्रिक्शन है और टाइम के कॉन्स्ट्रेंट हैं, तो मैं कहूंगा कि रिकॉर्डेड मोड में ले लेना बेस्ट होगा। इवन दुनिया के जो चलते हैं ना और जगहों पे ऑफलाइन, उससे तो बेटर ही है, लाइव से भी, उनके लाइव से तो बेटर है, बिकॉज हम लाइव भी साथ में तो सपोर्ट देते ही हैं, लाइव मेंटरशिप देते हैं, मतलब कोई क्वेश्चन फंसा डिस्कस कर लो मेरे साथ, समझ रहे हो, तो वो बेटर है। लेकिन अगर आपको नहीं सर हम तो ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ लाइव हाइब्रिड सेशन पढ़ना चाहते हैं ताकि हम अपडेटेड रहे, हमें मतलब जो भी ऑफलाइन में हो वो सारी चीजें हमारे साथ भी की जाए, मतलब अगर आप डांटते हैं तो हमें भी डांटें, वो वाली बात है। अगर आप कहते हैं तो आप लाइव सेशन ज्वाइन करें अगर आप नहीं आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे मतलब लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको 10 to 1, 1 नहीं 3 कह दो, क्योंकि 1 तक तो क्लास होती है, 1 के बाद टेस्ट भी होती है, तो 10 to 3 आपको मेन टाइम जो होता है वो घर पे बैठ करके लैपटॉप खोल करके, और मैं कभी किसी को मोबाइल चालू करने नहीं कहता हूं, तो लैपटॉप या सिस्टम खोल करके आपको पढ़ना होगा, वो भी वाईफाई लगा के, या कम से कम अच्छी खासी इंटरनेट 2 GB का इंटरनेट लेकर के। वैसे जूम सेशन पे होती है, जूम पे होती है तो इंटरनेट कम खर्च होते हैं, बट फिर भी है ना, क्योंकि आपको बाद में फिर मूवी भी तो देखना है, क्योंकि तो 4 घंटे हमसे पढ़ लोगे तो फ्रस्ट्रेट नहीं होगे। देखिए ये कॉमन है भाई, मुझे कोई पढ़ा दो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊं, समझिए मेरी बातों को। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग जो है थोड़ा सीरियस हो जाइए, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं सीरियस हो जाना यार, मतलब बहुत सारे बच्चों को देखता हूं ना कि एडमिशन लेते हैं और दर्शन तक नहीं देते, ऐसे बच्चों से मुझे प्रॉब्लम है। देखो बेटा, पढ़ने आए हो, पैसे लगा रहे हो, पढ़ो, दिन रात मेहनत करो, अपने गार्जियन को और अपने, मैं मानता हूं आप अपने गार्जियन से बहुत प्यार करते हो, लेकिन यह भी जरूरी है कि वो प्यार दिखना चाहिए इन योर डिड्स। वो प्यार केवल दिखना नहीं चाहिए, प्राप्त होना चाहिए उनको, उनको वो चीजें वो भोग सके, उनके पास पहुंचे। और वो कैसे होगा? जब आप उनके सपनों को पूरा करेंगे, आप अपने सपनों को पूरा करेंगे, तो ये बहुत जरूरी होगा ना। चलिए देखते हैं, अगर मैं यहां पे थोड़ा बहुत चेंज करूं तो क्या होगा, अगर एजे की वैल्यू 1 ले लूं सब जगह, तो अगर मैं कहूं कि इफ ऑल ए आई इक्वल टू जी 1 इक्वल टू 1, ठीक है, देन वी कैन राइट, ए आई से कोई मतलब तो है नहीं, वी कैन राइट डेल्टा टी इक्वल टू टी फैक्टोरियल अपॉन n to the power t, summation over I equal to 0 to t n to the power t minus i। ध्यान रहे n to the power t यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी आपका आसानी हो जाएगा, n t minus i फैक्टोरियल। क्लियर? तो यहां भी आपको बहुत ही इजी दिख जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आपका बन के आ जाएगा, अगर एजे की वैल्यू 1 हो जाएगी तो, और एजे की वैल्यू 1 होगी ना, तो 1/1 माइनस थीटा का ऑटोमेटिक बन जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। अब यहां पे मैं थोड़ा सा ना इसको चेंज कर दूंगा अपने अनुसार, थोड़ा आज इजी हो जाएगा। चलिए मैं करता हूं थोड़ा चेंज। अब देखिए यहां से लेट t माइनस आई इज इक्वल टू जे, मैं ये जे कह रहा हूं, इफ i इक्वल टू 0 देन j इक्वल टू t। आपको पता है कि i प्लस j का वैल्यू t है, एंड इफ i इक्वल टू t देन j इक्वल टू 0, एंड सो आप ऐसे कह सकते हैं, एंड हेंस आप ये कह सकते हैं कि n टू द पावर जो t माइनस आई लिखा है ना सर, इसको मैं कहूंगा n टू द पावर j। कोई दिक्कत? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैंने डेल्टा t की बात की,
अगर मैंने डेल्टा टी की बात की तो डेल्टा टी आपका कैसा हो जाएगा? इस केस में अगर मैं डेल्टा टी लिखूं तो डेल्टा टी विल बी टी फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर t, टी फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर t। एंड देन अगर आप देखेंगे, क्योंकि एजे की वैल्यू तो हमने हटा दी है, 1 कर दिया, तो j इक्वल टू इस केस में हो जाएगा t टू 0। क्लियर? एंड ध्यान रहे t माइनस आई फैक्टोरियल जहां है वहां हम j फैक्टोरियल लिखेंगे, तो ये हो जाएगा n टू द पावर j अपॉन j फैक्टोरियल। थोड़ा सा मतलब आप यहाँ पे j की वैल्यू 0, सॉरी इंफिनिटी नहीं, 0 से t चल रहा था, t से 0 चला जाएगा, क्योंकि उल्टा हो रहा है ना सब कुछ, तो 0 हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको और ठीक से देखते हैं, आप 1 2 3 4 करो या 4 2 3 1 करो, सम करोगे बतवा तो बराबर आएगा ना, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये दोनों सेम है, मतलब हम 0 से t भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा t फैक्टोरियल बाय n टू द पावर t समेशन ओवर j इक्वल टू 0 टू t n टू द पावर j बाय j फैक्टोरियल। देखिए जो फॉर्मेट जनरली आपको मिलेगा, क्योंकि ये सारे ही फॉर्मेट मिलते हैं, समेशन ओवर j इक्वल टू 0 टू t, यहां देख सकते हैं n टू द पावर j माइनस टी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा t फैक्टोरियल n टू द पावर j माइनस टी अपॉन j फैक्टोरियल। मतलब ये भी एक फॉर्मेट है डेल्टा t का, व्हेन aj इक्वल टू ai इक्वल टू 1। क्लियर? तो ये भी आपका एक फॉर्मेट है। अब इसको अगर मैं सही से लिखूं तो अभी आपको इसका एक और फॉर्मेट मैं बतला देता हूं। क्लियर? चलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखिए जरा सा, नाउ अगर मैं थीटा टू द पावर टी वाले से इसको कंपेयर करूं, और इसमें मैं जरा सा गौर कीजिएगा, मैं यहां पे थोड़ा बतला ही दूं आपको। यहां पे मैंने ए आई कहा था और यहां पे मैंने आई की वैल्यू क्या रखी है जरा देखना, ए आई को 1 कहा था और यहाँ आई इक्वल टू क्या रखा है मैंने, आई को इधर लाऊंगा तो टी माइनस जे हो जाएगा आपका, देख सकते हैं। और इसको मैं अगर समझिए मेरी बात को, यहाँ पे जब आई मैंने लिखा है, जब मैंने यहाँ पे आई लिखा है, तो यहाँ आई कहां से कहां सम हो रहा है, 0 से टी, और वहां भी सम कहां से कहां हो रहा है, 0 से टी। तो इसलिए आपको उसके लिए नहीं सोचना पड़ेगा और आपको यहीं पे आंसर हो जाएगा। मतलब हम केवल इतना अगर लिख दें, अगर आप देखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा टू द पावर टी, अगर आप स्टार्टिंग से देखें तो डेल्टा टू द पावर टी इज इक्वल टू, आप लिखते हैं क्या, टी फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर टी समेशन ओवर, जनरली ऐसे ही लिखा जाता है आई जे सच दैट आई प्लस जे इक्वल टू टी, अगर आप देखेंगे तो यही लिखेगा n टू द पावर i अपॉन आई फैक्टोरियल एंड ए जे, जनरली ये लिख के छोड़ दिया जाता है, और यही है यू एम वी यू ई ऑफ जी थीटा, वेयर जी थीटा इज इक्वल टू, वेयर जी थीटा इक्वल टू समेशन ओवर j इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए जे एंड थीटा टू द पावर j। केवल मैथमेटिक्स है, समझने की चीज है, आप कर सकते हैं। नाउ अब हमें क्या क्या करना है थीटा टू द पावर r का, लेकिन इट विल टेक टाइम, गॉट द पॉइंट? तो करते हैं, बट करेंगे क्योंकि 2-3 में और समय लगेगा, उसके बाद समय नहीं लगेगा, तो जरा सा कर लेते हैं इसको भी। तो थर्ड वन में हमने कहा था कि 2 तरीके से करने वाले हैं, एक इसका यूज करके और एक रॉय एंड मित्रा का। रॉय मित्रा समझ में आ जाएगा तो आगे का क्वेश्चन सारा हो जाएगा। तो यू एम वी यू ई ऑफ थीटा करते हैं, यू एम वी यू ई ऑफ जी थीटा इक्वल टू थीटा टू द पावर आर। ठीक है, ऊपर वाले रिजल्ट का यूज करेंगे अभी। तो ऊपर वाले रिजल्ट का अगर यूज करते हैं तो यहाँ जी थीटा की वैल्यू जरा देखिए, जी थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है,
समेशन ओवर जे इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए जे थीटा टू द पावर जे इक्वल टू थीटा टू द पावर आर। इसका मतलब है यहाँ पे मैं ऐसे कह सकता हूँ फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये अगर प्रूफ किया गया है तो ए आर की वैल्यू है 1, अदरवाइज ए जे की वैल्यू है 0 फॉर ऑल जे नॉट इक्वल टू आर, है ना। जे का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी कुछ भी ले सकते हैं। तो जरा सा देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा टी निकालूं, डेल्टा टी तो आपको पता है पीछे हमने बनाया हुआ है, तो ये हो जाएगा समेशन ओवर टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी डेल्टा टी ई टू द पावर माइनस एन थीटा टू द पावर आर बाय आर फैक्टोरियल, सॉरी टी होगा ना, आर नहीं, टी लेके चल रहा हूं तो टी बाई टी फैक्टोरियल। नाउ अगर मैं इसको लिखूं और इसका एक्सपेक्टेशन किसके बराबर हो रहा है, इसके बराबर, थीटा टू द पावर आर समेशन ओवर आई इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी थीटा इक्वल 0 टू इन्फिनिटी, एंड बिकॉज यहां से ये चीजें हो रही है, एंड एन थीटा टू द पावर आई अपॉन आई फैक्टोरियल, क्लियर। और यहां पे ये आ रहा है थीटा टू द पावर आर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा टी जो आपका निकल के आ रहा था, याद कीजिए आपको, यहां पे एक चीज और, सॉरी ये वाला तो हटेगा, पीछे जो हमने यूज किया है, तो जो पीछे आपने यूज किया है उसमें डेल्टा टी ई टू द पावर एन थीटा हम यहां ले जा चुके हैं, क्लियर। तो ई टू द पावर एन थीटा में आपने देखा कि यहां हम इसको शिफ्ट कर चुके हैं फ्रॉम द एलएचएस टू आरएचएस, क्लियर। नाउ अब हम इसको जरा सा देख लेते हैं, सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ यहां से आप अगर देखें तो मैं इसको लिख सकता हूं समेशन ओवर डेल्टा टी एन थीटा टू द पावर टी या एन टू द पावर टी बाई टी फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, समेशन ओवर टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी डेल्टा टी एन टू द पावर टी बाई टी फैक्टोरियल थीटा टू द पावर टी इक्वल टू थीटा टू द पावर आर, और यहां पे आई है ना, तो थीटा टू द पावर आई और थीटा टू द पावर थीटा टू द पावर आई प्लस आर हो जाएगा। तो मैं इसको एक साथ लिख देता हूं, ये हो जाएगा समेशन ओवर आई इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एन टू द पावर आई अपॉन आई फैक्टोरियल एंड थीटा टू द पावर आई प्लस आर, ठीक है। अब आई प्लस आर इक्वल टू मैं टी लेने वाला हूं, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हम आई प्लस आर की वैल्यू अगर टी लेंगे, इन्फिनिटी को कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो अपना काम हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से अब मैं आई प्लस आर को टी लूंगा। तो यहां तक आपने लिख लिया है, तो मैं आगे बढ़ूंगा, क्लियर। नाउ देखिए यहां से करते हैं एक एक स्टेप। आई प्लस आर इज इक्वल टू टी लेके चल रहा हूं, विच इंप्लाइज आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी माइनस आर, एंड विच विल इंप्लाई कि समेशन ओवर टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी डेल्टा टी एन टू द पावर टी बाई टी फैक्टोरियल थीटा टू द पावर टी इज इक्वल टू, जहां जहां आई है वहां पुट कर दीजिए। सो अगर मैं आई पुट करूं तो आई जो है वो स्क्रिप्ट में भी है, मतलब समेशन ओवर आई ही था, तो उसको समेशन ओवर अब टी करना है। तो समेशन ओवर टी, अगर आई को मैं टी माइनस आर लिखता हूं तो आई इक्वल टू 0 इंप्लाइज टी इक्वल टू आर, टी इक्वल टू आर टू इन्फिनिटी हो जाएगा एन टू द पावर टी माइनस आर अपॉन टी माइनस आर फैक्टोरियल, एंड देन हो जाएगा थीटा टू द पावर टी। गॉट द पॉइंट। तो उसके बाद आपका ये हो जाएगा थीटा टू द पावर टी। अब कंपेयर कर लीजिए, ये t इक्वल टू समथिंग है, ये 0 से है, r की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे हमें थीटा टू द पावर t का आपको पता है कि कंपैरिजन करना है। और ये क्यों कंपैरिजन कर पाते हैं, ये पावर सीरीज का केस है कि अगर दो सीरीज हैं और एक दो पॉइंट छोड़ भी दे, जो कि r छोड़ रहा है कुछ पॉइंट को, r-1 पॉइंट को, तो भी दोनों सेम प्लेस पे कन्वर्ज करेगा, इनफाइनाइट सीरीज है। तो दो इनफाइनाइट सीरीज
में अगर एक इनफाइनाइट सीरीज से कुछ पॉइंट्स छूट जाए तो वो सेम ही इनफाइनाइट सीरीज को डिनोट करता है। क्लियर? तो उसका यूज करते हुए हम यहां लिख सकते हैं कि सर डेल्टा टी इंटू एन टू द पावर टी बाई टी फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन टू द पावर टी माइनस आर बाई टी माइनस आर फैक्टोरियल। आर जो है वो आ रहा है। क्लियर? तो अब इसको आप देख सकते हैं, दिस इंप्लाइज कि डेल्टा टी अगर कहूं, क्योंकि टी कैपिटल में लिख के चलते हैं, तो हो जाएगा कितना, टी फैक्टोरियल अपॉन एन टू द पावर टी, और यहां पे आ जाएगा एन टू द पावर टी माइनस आर अपॉन टी माइनस आर फैक्टर। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर कैंसल आउट कर दें, हाँ कर सकते हैं, इसको 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 कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इतना तक याद हो गया तो आगे का काम आप कर लेंगे। ध्यान रहे, अब इतनी बड़ी चीजें मैं हमेशा जानता हूं कि क्लास एग्जाम हॉल में इन क्वेश्चंस को केवल वो बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने इसको पहले कर लिया है, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को करूंगा थीटा टू द पावर आर वाले को ही, बट इस मेथड से नहीं करूंगा। एक मेथड है, एक रिजल्ट है पावर सीरीज का, पावर सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन वाला रिजल्ट, जिसको रॉय एंड मित्रा का रिजल्ट कहते हैं। मैं स्टार्टिंग में ही पढ़ा देता हूं अपने बच्चों को कि इसको रॉय एंड मित्रा का रिजल्ट कहते हैं। उसका यूज मैं यहां करने वाला हूं और सेम क्वेश्चन को बनाऊंगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था ना उसके लिए रॉय एंड मित्रा का रिजल्ट ही जरूरी है, इसलिए उसको उसी से बनाया जाएगा। तो जो तीसरा क्वेश्चन है ना, तीसरा क्वेश्चन का डी, क्लियर? एंड इसको हम कहते हैं यू एम वी यू ई ऑफ जी थीटा इक्वल टू थीटा टू द पावर आर। क्लियर? यूजिंग द रिजल्ट ऑफ रॉय एंड मित्रा। रिजल्ट, अभी रिजल्ट लिखवाऊंगा, रॉय एंड मित्रा। क्लियर? चलिए देखते हैं, पहले तो रिजल्ट लिखते हैं। लिख लीजिए, रिजल्ट ऑफ रॉय एंड मित्रा पावर सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन। रिजल्ट ऑफ रॉय एंड मित्रा, एक्चुअली आप लोग पढ़ते नहीं है, पावर सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, गुप्ता कपूर में भी दिया हुआ है। मित्रा पावर सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए देखते हैं इसको, इस रिजल्ट को पहले लिखते हैं। दो ये रिजल्ट खुद प्रूफ किया जा सकता है, बट मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, रिजल्ट लिखवा रहा हूं। क्लियर? लिखिए, लेट x1 x2 xn xn be a random sample from power series distribution with probability mass function t theta x equal to x is equal to ax थीटा टू द पावर x बाई सी एक्स। यहाँ पे सबके बारे में बतलाऊंगा, लेकिन ये एक पावर सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन है, बस इतना बतलाता हूँ। ऐसा कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन पावर सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, 0 1 2 अप टू इंफिनिटी, वेयर थीटा ग्रेटर देन 0, ax greater than 0 and c theta is given by c theta equal to summation over x equal to 0 to infinity ax theta to the power x। ठीक है, ये रिजल्ट आप ध्यान में रख लीजिए।
सब 2-3 चीजें, और ये इतना यूजफुल रिजल्ट है कि आगे आपको बहुत सारी जगहों पे फायदा करेगा ये। क्लियर? तब आप लिखिए फटाफट। देन t इक्वल टू समेशन ओवर i इक्वल टू 1 to n, पहला पॉइंट, i इक्वल टू 1 to n xi इज कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। इस केस में हमेशा होता है, इसलिए पोजीशन में आपको दिख रहा था कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। अब चेक करेंगे तो पोजीशन ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक। क्लियर? फॉर थीटा, फॉर थीटा एंड UMVUE ऑफ थीटा टू द पावर r। अब यहां पे मैं डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज कर रहा हूं, मैं यहां पे आपको प्रूफ नहीं करा रहा हूं कि रॉय एंड मित्रा ने, आप अगर प्रूफ भी चाहते हैं तो हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज वहां पे और थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। देख रहे हैं आप, लंबी वीडियोस बन जाती हैं, तो इसको करेंगे। क्लियर? और अगर आप इसका भी प्रूफ चाहते हैं तो फिर वो हमारे क्लास में ही होगा। क्लियर? तो अगर आप रॉय मित्रा का रिजल्ट यूज करेंगे फॉर थीटा टू द पावर एंड UMVUE फॉर थीटा टू द पावर r when where r is greater than 0 is an integer is एक फंक्शन डिफाइन होगा डेल्टा टी, स्मॉल टी कर दीजिए ज्यादा बेटर है, वैसे कैपिटल टी भी चलता है, बट ये इसका वैल्यू लेता है 0 इफ टी लेस देन आर। इसका वैल्यू होता है a t माइनस आर कॉमा एन अपॉन a t कॉमा एन इफ t ग्रेटर देन इक्वल टू r। ये प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं इसको, मैंने एक प्रूफ कर दिया ना, बस इसको भी प्रूफ किया जा सकता है। और भी कुछ रिजल्ट्स हैं, मैं रॉय एंड मित्रा का रिजल्ट पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। क्लियर? जो कि अब बिकॉज आपका जो क्वेश्चन है वो तो अब छूट गया, उस क्वेश्चन को भी करेंगे, बट ये ज्यादा जरूरी है। क्लियर? वेयर ATN को डिफाइन कर देता हूं, ये ऑटोमेटिक डिफाइन हो जाएगा, इज द कोएफिशिएंट ऑफ थीटा टू द पावर t in the expansion of c theta to the power n। क्लियर? बस अब क्या करना होगा, जो सी थीटा दिया गया है उसके पावर n करना है, उसको एक्सपेंड करना है, और थीटा टू द पावर t का जो कोएफिशिएंट होगा वो कुछ और नहीं ATN है। ठीक है, देखते हैं अपने केस में क्या होता है, बिकॉज अपना भी तो केस है, तो अपने केस में क्या होता है देख लेते हैं। ठीक है, यहां तक आप कर लीजिए। नाउ चलिए, नाउ अपने केस में करते हैं इस क्वेश्चन को। वी नो दैट x फॉलोज p थीटा यानी पोजीशन थीटा इज अ पावर सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन, पावर सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे ax थीटा टू द पावर x सबका वैल्यू देखना होगा, विथ ax इक्वल टू 1 अपॉन x फैक्टोरियल, c थीटा इक्वल टू e टू द पावर थीटा। क्लियर? ax आपका निकल गया और c थीटा निकल गया।
सो अगर मैं सी थीटा टू द पावर एन करूं, क्योंकि हमारा रिजल्ट तो पहले से हाथ में है, सो अगर मैं सी थीटा टू द पावर एन करूं तो हो जाएगा ई टू द पावर एन थीटा, ई टू द पावर एन थीटा। इसको अगर एक्सपेंड करूं तो हो जाएगा 1 प्लस एन थीटा प्लस एन स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एन क्यू थीटा क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश, यही होगा। गॉट द पॉइंट। चलिए, सो यहां पे अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ थीटा टू द पावर टी करेंगे तो n टू द पावर t बाई टी फैक्टोरियल। सो कोएफिशिएंट ऑफ थीटा टू द पावर t इज a t n इक्वल टू n टू द पावर t बाई t फैक्टोरियल। तो अब a t n तो निकल गया, तो a t माइनस आर था ना पीछे वाले में, देखिए यहां t माइनस आर एन, विच विल इंप्लाई कि a t माइनस आर कॉमा एन, तो t की जगह t माइनस आर कर दो, हो जाएगा a n टू द पावर t माइनस आर और अपॉन t माइनस आर फैक्टोरियल। बात खत्म। सो अब आसानी से बस आंसर हो गया। सो यू एम वी यू ई ऑफ थीटा टू द पावर आर इज डेल्टा टी इक्वल टू टी फैक्टोरियल, समझ रहे, डिवाइड कर दीजिए दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये हो जाएगा टी फैक्टोरियल बाई टी माइनस आर फैक्टोरियल, पुट कीजिए और आंसर हो जाएगा इनटू 1 अपॉन एन टू द पावर आर। मल्टी डिवाइड कर लेना भाई, इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए, बातें समझ में आई, क्लियर है। चलिए, ये भी एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, मैं ऐसा कर रहा हूं इस बार ना, निपट जाओ, ठीक है। देखिए मजा आता है पढ़ने पढ़ाने में, और आप लोगों को मैं हमेशा कह रहा हूं कि सनराइज क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट उतने डीपली जाकर नहीं पढ़ाता है जितना हम लोग कर रहे हैं। अब इस बात को भरोसा दिलाने के लिए मैं हनुमान तो हूं नहीं कि सीना चीर के दिखा दूं, ठीक है। तो आप लोग को मैं कह ही सकता हूं, आप प्लीज एंड प्लीज भरोसा कीजिए, क्लियर। चलिए, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और है ना, कर लेते हैं, चाहे टाइम जो लगे, ठीक है। और घबराइए नहीं, चैप्टर बना दूंगा इसका, किस किस पॉइंट पे कौन कौन सा चीज है उसका चैप्टर बना दूंगा, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। यू एम वी यू ई ऑफ जी थीटा इक्वल टू 1/1 माइनस थीटा, ठीक है। ये भी तो आप बना लेंगे आसानी से, मुझे पता है। इसके लिए भी हम मेथड्स लगा सकते हैं दो, बट दोनों ही मेथड से अंतिम आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। अब इसका जो दोनों मेथड लगेगा वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। एक में ये तीसरा वाला लगा दूंगा और एक में दूसरा वाला लगा दूंगा, दो पढ़ाया हूं ना, अभी एक तीसरा पढ़ाया और एक दूसरा पढ़ाया, तो तीसरे वाले में मुझे थीटा टू द पावर आर के बारे में पता है, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो जरा सा, पहला मेथड मैं बतला देता हूं, मेथड 1, मैं दोनों ही मतलब पूरा आज डिटेल में करने का सोच रहा हूं। तो जी थीटा इक्वल टू, मैं अगर 1 माइनस थीटा लिखता हूं तो 1 माइनस थीटा टू द पावर -1 हो गया। अब यहां से 1 प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा क्यूब प्लस डैश डैश डैश, इसको मैं लिख सकता हूं समेशन ओवर ए जे थीटा टू द पावर जे इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ए जे की वैल्यू 1 हो गई। अब ए जे की वैल्यू 1 हो गई तो आपको पीछे मैंने बतला दिया है। सो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी टी फैक्टोरियल अपॉन एन टू द पावर टी समेशन ओवर आई जे सच दैट आई प्लस जे इक्वल टू टी, है ना, और ये टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एंड n टू द पावर i बाई i फैक्टोरियल aj, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या aj की वैल्यू 1 है तो हो जाएगा आपका समेशन ओवर t फैक्टोरियल n टू द पावर i माइनस टी,
n टू द पावर i माइनस टी, i माइनस टी अपॉन i फैक्टोरियल, और i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू 0 टू t। बस हो गया, काम खत्म। बातें समझ में आ रही है? ये हो गया दूसरा मेथड। ये आपका हुआ तब जब हमने जो इक्वेशन 2 वाला बन रहा है लगाया है। अब 3 वाला लगा करके दिखाता हूं, जरा सा देखो। इसको तो कर लिया ना, फिर से करता हूं सेकेंड मेथड में। ध्यान से देखते जाना, लिखते जाना। मेथड 2, सेकेंड मेथड देख लो, कुछ नहीं है, बट हाँ काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं है का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ नहीं है कुछ नहीं है का मतलब थोड़ा, मतलब अगर आप करते हैं तो हो जाएगा, ये मतलब होता है। अगर नहीं होगा तो इसका मतलब तो बहुत कुछ है फिर। ठीक है, तो अब जरा सा देखिए, मैं थोड़ा सा इसको भी कर देता हूं। जी थीटा इक्वल टू 1 माइनस थीटा टू द पावर -1, और जो हो गया थीटा टू द पावर 0 प्लस थीटा टू द पावर n1 प्लस थीटा स्क्वायर प्लस टेस्ट टेस्ट टेस्ट। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, समेशन ओवर j इक्वल टू 0 टू t थीटा टू द पावर j एंड समेशन ओवर j इक्वल टू t प्लस 1 टू इंफिनिटी थीटा टू द पावर j। अब अगर आप पीछे देखें रॉयन मित्रा वाला रिजल्ट, तो मैं बतला देता हूं जरा सा। देखिए यहां से रॉयन मित्रा के रिजल्ट को जरा देख रहे हैं। फॉर t लेस देन r इट इज 0, और फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू r इट इज समथिंग। ठीक है, तो मैं इसका यूज अभी करूंगा। ठीक है, तो t लेस देन इक्वल टू r, ठीक है, तो यहां तक वैल्यू लेगा और इसके बाद नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे t t लेस देन इक्वल टू r हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो j से t छोटा हो रहा है यहाँ। क्लियर? तो इस केस में हमारा निकल के आ जाएगा, cj की वैल्यू तो 1 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो थीटा टू द पावर j हम अगर लिखेंगे, क्योंकि हमें तो यूएम व्यू से मतलब है, तो थीटा टू द पावर 0 का हमें पता है, थीटा टू द पावर r का ही पता चल गया, तो r की वैल्यू पुट करते जाओ। और उसका अनवाइज्ड एस्टिमेटर है, तो अनवाइज्ड एस्टिमेटर तो चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि समेशन के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे फॉर j लेस देन इक्वल टू t लिख लीजिए, बाय यूजिंग द UMVUE of theta to the power j, that is 1 by n to the power j t factorial by t minus j factorial for j less than t less than equal to j, t greater than equal to j के लिए बनता है, बन रहा है, यहां उल्टा लिखा हूं बस। ठीक है, j लेस देन इक्वल टू t एंड 0 होता है फॉर j ग्रेटर देन t। ठीक है, सो ये आपका हो गया डेल्टा t इक्वल टू 0 इफ j ग्रेटर देन t कह दो और t लेस देन j कह दो, एंड ये हो जाएगा 1 अपॉन n टू द पावर j का समेशन, है ना, समेशन ओवर j इक्वल टू 0 टू j इक्वल टू 0 टू t 1 अपॉन n टू द पावर j t फैक्टोरियल बाय t माइनस j फैक्टोरियल इफ j लेस देन इक्वल टू t, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि t ग्रेटर देन इक्वल टू j। बात एक ही है। अब फिर से जो एक फॉर्मेट लिखा जाता है ना जनरली, मैं वो फॉर्मेट भी लिख देता हूं यार, मतलब चूंकि जिस अब इस फॉर्मेट में नहीं आएगा कभी एग्जाम में, तो आप कहोगे सर आपने गलत पढ़ा दिया। गलत नहीं पढ़ाया हूं, कभी कभी t माइनस j को i कह दिया जाता है। तो अगर t माइनस j को i कहा जाएगा ना, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि i का रेंज भी 0 से t हो जाएगा, जो पीछे हमने किया भी है। तो फिर से वही हो जाएगा 0, ठीक है, और j के टर्म में नहीं होगा, सब कुछ i के टर्म में होगा। तो ये आपका 0 हो जाएगा जब i ग्रेटर देन t
और अदरवाइज तो हम लोग इस वाले को लेंगे ही नहीं, कोई मतलब नहीं है लेने का, और इस वाले को लेंगे। तो हमने डायरेक्टली लिखना है। क्लियर? आपको हो सकता है कि ये वाला ना रहे, डायरेक्टली ये रहे, तो आप डायरेक्टली लिखेंगे कि u डेल्टा t इज इक्वल टू समेशन ओवर I इक्वल टू 0 टू t 1 अपॉन n टू द पावर t माइनस i t फैक्टोरियल अपॉन i फैक्टोरियल। और इवन इसको ऐसे लिख देगा तो कभी और भी कंफ्यूज मत होना, 0 टू t फैक्टोरियल अपॉन i फैक्टोरियल एंड n टू द पावर i माइनस टी लिख देगा, t माइनस आई की जगह i माइनस टी ऊपर करके लिख दिया। तो ये अलग चीजें नहीं है, हमने यहाँ पे ही क्या किया है कि t माइनस जे को t माइनस जे इक्वल टू आई रख दिया। तो j इक्वल टू क्या होगा, j इक्वल टू t माइनस आई हो जाएगा। तो एक ही बात है, कोई बहुत बड़ी चीज है। आप इसको लिख लो, इसको लिख लो या इसको लिख लो, एक ही चीज है। क्लियर? देख लो इसको। अब आपके क्वेश्चन पे आता हूं, ठीक है? ये क्वेश्चन होने के बाद आप ही के क्वेश्चन पे आ रहा हूं, प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू k। और इसमें भी मैं रॉय एंड मित्रा का रिजल्ट यूज करने वाला हूं। आप सोच रहे होंगे कि सर रॉय एंड मित्रा का ही रिजल्ट यूज करना था तो इतना क्यों पढ़ाया? ये रे भाई पढ़ा तो दिया ना, देख लो, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज मिलता भी नहीं है सॉल्यूशन, ढूंढते फिर जाओगे। नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ वन, UMVUE ऑफ g थीटा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू k। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू k फटाफट करते हैं। नाउ देख लीजिए, यहां लिख लीजिए पहले, यूजिंग द रिजल्ट ऑफ रॉय एंड मित्रा मैं आपको हमेशा कहता रहता हूं कि देखो भैया, आपको सनराइज क्लासेस को ज्वाइन करना चाहिए। x फॉलो करता है p थीटा, मतलब पोजीशन थीटा, एक पावर सीरीज है। तो सी थीटा की वैल्यू आपको पता है, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। देन डायरेक्टली लिखिए, देन पी थीटा, मतलब यहां पे मैं पी थीटा नहीं कह रहा हूं, पावर सीरीज की बात कर रहा हूं, ठीक है? देन यहां पे पी थीटा लिखने की जरूरत भी नहीं है। रॉय एंड मित्रा, इफ x follows power series distribution, ठीक है? पावर सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन, देन UMVUE ऑफ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x, बस यहीं तक रुकूंगा। तो क्या होगा, इज डेल्टा t इक्वल टू ax a t माइनस एक्स n माइनस 1। आपको पता है कि a क्या है, कैपिटल A क्या है, स्मॉल x क्या है, कैपिटल A t कॉमा n ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू t। क्लियर? ATN क्या है आपको पता है, और AX क्या है? तो वो जो fx थीटा बना होगा ना जो पावर सीरीज का, वो ऐसे ही है ना, AX थीटा टू द पावर x बाई सी थीटा। और ये AT क्या है, ATN इज कोएफिशिएंट ऑफ थीटा टू द पावर t इन एक्सपेंशन ऑफ सी थीटा टू द पावर n। क्लियर? फटाफट इसको कर लीजिए क्योंकि 2 सेकंड का अब आंसर बचा है। गॉट द पॉइंट? भाई इतनी सारी चीजों को पढ़ के रहोगे ना तभी एग्जाम में 2 मिनट में आंसर लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। जिनको ये लगता है कि बहुत इजी है
प्लीज़ छोड़ दीजिए पढ़ाई, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। देखो जेन्युइनली अगर कभी पूछते हो ना, मैं डांट देता हूँ जनरली बच्चों को, और डांटना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि आप बड़ा ही हल्के में लेते हो इस एग्जाम को। नहीं लो, यूपीएससी है ना। जरा सा देखो हमारे केस में क्या क्या है। हमारे केस में ax की वैल्यू जो है ना 1/x फैक्टोरियल है, और थीटा टू द पावर x अपने जगह पे है। सी थीटा की वैल्यू जो है वो है e टू द पावर थीटा। यानी कि हम अगर इसको निकाले, हमें पता है कि atn की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पीछे। atn की वैल्यू है n टू द पावर t बाई टी फैक्टोरियल, निकाल चुके हैं ना। और तो अगला क्या है, a t माइनस एक्स और n, इसकी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी n माइनस वन, नॉट n। तो जहां पे n है वहां पे n माइनस वन कर देते हैं इस वाले में, तो ये हो जाएगा n माइनस वन टू द पावर t माइनस एक्स अपॉन t माइनस एक्स फैक्टोरियल। क्लियर, पुट कीजिए तो हेंस u m v u ऑफ थीटा ऑफ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू k होता है डेल्टा t इक्वल टू a, है ना। यहां पे एक चीज गौर करना, ये जो मैंने लिखा है, तो यहां पे डेल्टा t इक्वल टू होता है ए एक्स, ठीक है। और यहां पे x की वैल्यू क्या है, ए स्मॉल x होती है, कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x ही लिखते हैं ना। तो ए के हो जाएगा इस केस में, तो ए के लिख लो, ए के, यहां पे x की जगह क्या होगा, के होगा, तो हो जाएगा ए टी माइनस के एन माइनस वन अपॉन कैपिटल ए टी कॉमा एन, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन के फैक्टोरियल एन माइनस वन टू द पावर टी माइनस के अपॉन टी माइनस के फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब t क्या है वो भी देख लेंगे ना, n टू द पावर t बाई टी फैक्टोरियल। तो इसको जरा सा हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। सब कुछ तो हो ही गया, उसी को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं जरा सॉल्व कर ही देता हूँ। टी फैक्टोरियल, जरा यहाँ देखिए, टी फैक्टोरियल डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा अपॉन के फैक्टोरियल और टी माइनस के फैक्टोरियल आ रहा है, टी फैक्टोरियल के फैक्टोरियल एंड टी माइनस के फैक्टोरियल। उसके बाद ओके, अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे t है, यहाँ पे आपको दिख रहा है n माइनस वन, बिकॉज टी माइनस के जो है आपका वो नीचे आ रहा है, तो ये आ गए नीचे, ये भी हो गए, तो बच रहा है क्या, n माइनस वन टू द पावर टी माइनस के। तो t वाले को एक साथ ले लेते हैं, n माइनस वन टू द पावर टी माइनस के, ऐसा करते हैं, ऊपर नीचे n टू द पावर k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, n टू द पावर k से ऊपर और n टू द पावर k से नीचे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये जो है आपको कुछ चीजें चेंज करके दिखाएगा, देख सकते हैं। ये आपका आ गया क्या, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं टी सी के, एंड इसमें मैं अगर इसमें से k हटा दूं, k जो कि यहां से, तो n माइनस वन टू द पावर t माइनस के, और यहां पे मैं इस वाले n और इस वाले को ले लूं, बात समझ में आ गई। तो मैं इन सब को लिख सकता हूं, इन तीनों को एक साथ, और क्या लिखूंगा जरा देखिए, n माइनस वन अपॉन n टू द पावर t माइनस के, और बचाइए तो इसको लिखूंगा 1 अपॉन n टू द पावर k। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जरा सा क्या कह रहा है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, एंड आंसर है टी सी के n माइनस वन, या आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस वन बाई एन टू द पावर
टी माइनस के, यहाँ पे आपके क्वेश्चन के लिए टी इक्वल टू समेसन एक्स आई लिया गया है ना, वो तो लिया ही गया है। टी का वैल्यू क्या है, समेसन एक्स आई है, और 1/n टू दी पावर के तो के ही है, एक्स हो इस केस में के ही है। तो आप ये वाला ऑप्शन ढूंढिए, मैं आपको दिखा भी देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ा लंबा चला गया सेशन। तो ये वाले जो हैं आप देख सकते हैं, समेसन एक्स आई सी के 1 - 1 बाई समेसन एक्स आई माइनस के एंड 1/n टू दी पावर के। जरा सा मैं आपको आपके क्वेश्चन में लेके चलता हूं। देखिए जरा सा, आपका जो आंसर होना है वो होना है टी सी के 1 - 1/n टू दी पावर टी माइनस के, एंड उसके बाद क्या होना है 1/n टू दी पावर के। अब जरा सा देखिए इसमें से कौन सा ट्रांसफॉर्म होगा। समेसन एक्स, ये दोनों तो पहले कैंसिल हो गया, ठीक है, ये दोनों तो खत्म। इन दोनों में समेसन एक्स आई माइनस के आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि T4 में समेसन एक्स आई माइनस के, ठीक है, सी के ये आ रहा है, 1 - 1/n तो आ रहा है, बट दूसरा वाला टर्म नहीं मिल रहा। उसके बाद इसमें अगर आप देखेंगे तो आ रहा है समेसन एक्स आई सी के n-1 टू दी पावर समेसन एक्स आई माइनस के अपॉन n टू दी पावर समेसन एक्स आई। यस, हो जाएगा, देख लीजिए, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। समेसन एक्स आई सी के, इसको मैं लिखता हूं n-1, ठीक है, टू दी पावर समेसन एक्स आई माइनस के अपॉन, ये हो जाएगा n टू दी पावर t माइनस के, और ये हो जाएगा n टू दी पावर k, तो n टू दी पावर t हो गया, वहां वही लिखा गया। तो मैं ये लिख सकता हूं इसको कि n टू दी पावर t मतलब n टू दी पावर समेसन ओवर एक्स आई। ये आपका ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन, जो मैं काफी देरी के बाद आपको बना के दिया। और खैर आपको मैं इसमें चैप्टर बना दूंगा, चूंकि चैप्टर बनाना पॉसिबल है, तो मैं पॉइंट टाइम लिख करके कि टाइमलाइन की इस टाइम पे मैंने सॉल्व किया है, आपको चैप्टर बना दूंगा। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए कि इसके आसपास के जो क्वेश्चन, ध्यान रहे मैंने 1 या 2 क्वेश्चन और छोड़ दिए, लेस देन इक्वल टू पे भी बनता है क्वेश्चन, तो आप अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो शायद इस पे बन जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी लगाते हैं तो आप हमारे पास आएंगे तो हम लगवा देंगे दिमाग। प्रॉब्लम क्या है, लगवा देंगे ना। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, अगर आपको इतनी इच्छा है कि सेल्फ स्टडी करें, तो जरूर कीजिए एक बार सेल्फ स्टडी। मैं ऐसा कभी नहीं कहता हूं कि कोचिंग ज्वाइन करना जरूरी ही है, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। कोचिंग केवल इतना करता है कि आपके साथ एक ऐसा आपका पार्टनर खड़ा होता है जो आपको गलत करने से रोकता है, जो आपकी मन की मनमर्जी होती है उसको रोकता है बस। और कुछ मटेरियल्स जो आपको ढूंढने में सुविधा नहीं होती, तो एक असिस्टेंट के तौर पे आपको सुविधा प्रदान करता है, और कोचिंग का कोई रोल नहीं होता है। मैंने भी बचपन से कोचिंग ही पढ़ी है, ठीक है, मैंने भी अपनी पढ़ाई कोचिंग के सहारे ही किया है, तो मुझे अच्छे से पता है कि कोचिंग की प्लस क्या है, माइनस क्या है। एज ए स्टूडेंट मैं कैसे सोचता था कोचिंग के बारे में, एज ए टीचर आज कैसे सोचता हूं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि यू शुड हैव टू बी इन द बेटर पोजीशन टू डिसाइड एट लीस्ट कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना है। और अगर कोचिंग ज्वाइन करना है तब तो सनराइज क्लासेस ही आइएगा, नहीं करना है तो सेल्फ स्टडी जरूर कीजिएगा, जो भी बन पड़ेगा मैं कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम का अभाव रहता है, उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूं सबसे, तो इस बात को आप समझिएगा। मैं टाइम का अभाव इसलिए रहता है क्योंकि जिन बच्चों के प्रति हम ज्यादा, जिनसे हम पैसे लेते हैं, उन बच्चों के प्रति मुझे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो वैसे मैं कोशिश हमेशा करूंगा कि मैं लाइव आऊं, कुछ बतलाऊं, एटलीस्ट ना हो तो रिकॉर्डेड ही वीडियोस दूं, बट प्रॉमिस करने में मैं थोड़ा सा हिचकिचाता हूं क्योंकि कहीं नहीं कर पाया तो। लेकिन हाँ, जो बच्चे क्लास लेते हैं उनके लिए तो मैंने पूरी की पूरी टीम लगा दी है, जी जान लगा दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप ये क्वेश्चन आपको 3-4 और क्वेश्चंस के जवाब दे दिया, और आगे भी जो क्वेश्चंस लिखे गए हैं वो सब क्वेश्चन के जवाब इसमें छुप चुका है। आपको अगर करने आता हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो सनराइज क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा,
क्योंकि अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं तो आपको कोचिंग की जरूरत है, बस इतना ही ध्यान रखिए। और अगर कर पाते हैं तो भी जरूरत हो सकती है, क्योंकि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, तो आप इस चीज को करिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको अगर कोई भी जानकारी लेनी हो, ठीक है, एक बैच स्टार्ट हुई है 20 मई से, नेक्स्ट जो है ऑब्वियसली जुलाई में होगी बैच, तो 15 जुलाई से आपकी ऑफलाइन और लाइव बैचेज भी स्टार्ट हो रही है, आप ज्वाइन कीजिए। कोई भी क्वेरीज हो, या फिर आपको सपोज करो ना कि आपको विजिट करना हो कि चलो सर सेंटर देखना चाहते हैं, बड़ा सुंदर सेंटर अब बनाए हैं, तो उस सेंटर को विजिट कर सकते हो। अगर आपको लोकेशन लेना है, लाइव लोकेशन, गूगल मैप पे भी आप ISS कोचिंग दिल्ली सनराइज क्लासेस लिखोगे, आपको सामने आ जाएगा और डायरेक्टली आपको हमारे सेंटर पे छोड़ देगा। लेकिन अगर नहीं भी तो आप व्हाट्सएप पे लाइव लोकेशन ले सकते हो 8227056819। वैसे हमारे गूगल मैप बहुत ही अच्छे हैं, अगर हमें भी कहीं फंस जाते हैं गाड़ी से तो हम अपनी गूगल मैप ऑन करते हैं और हमें पता होता है कि हमारे कोचिंग जो है ना उसका लोकेशन बहुत अच्छा है, तो वहीं पे पहुंचते हैं डायरेक्टली। उसके बाद वहां से अपने इधर उधर की जो भी जगह होती है वहां काम के लिए जाता हूँ। इस नंबर पे कॉल करके और आप जो भी जानकारी लेनी हो आप पूछ सकते हैं, आपका हक है पूछना। प्रोस्पेक्टस लीजिए, उसके बाद ही आप ज्वाइन कीजिए, डेमो क्लासेस भी आप लीजिए फिर ज्वाइन कीजिए। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।